वहीं उत्तराखंड में कोरोना के मामले रुकने के बजाय फिर से बढ़ने लगे हैं। पिछले 3 हफ्तों से राज्य में कोरोना के मामलों में इजाफा हुआ है। वहीं कोविड के न्यू म्यूटेंट ओमिक्रॉन का खतरा भी लगातार बना हुआ है। ऐसे में एयरपोर्ट पर वैक्सीन की दोनों डोज और कोविड की नेगेटिव रिपोर्ट लाने पर ही राज्य में एंट्री मिल रही है। इसके अलावा बॉर्डर पर रैंडम चेकिंग की जा रही है। हालांकि सड़क मार्ग से आने वाले लोग जिन पर कोविड की दोनों वैक्सीन लगाने का सर्टिफिकेट है, उनको एंट्री मिल रही है। ओमिक्रॉन वायरस होने की पुष्टि यहाँ पे जनपद देहरादून में अभी फ़िलहाल नहीं हुई है, क्योंकि हम जितने भी केसेस होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए डून मेडिकल कॉलेज हम लोग भेजते हैं और अभी तक कोई आधिकारिक तौर पे इसकी पुष्टि फ़िलहाल नहीं हुई है ओमिक्रॉन की। लेकिन हमारा फोकस अभी फ़िलहाल वैक्सीनेशन पे है। जैसा आप अवगत हैं, फर्स्ट डोज वैक्सीनेशन हमने 100% कर दिया था, जो हमारा टारगेटेड पॉपुलेशन था, और सेकेंड डोज में भी हमने 80% टच कर दिया है। और रवि हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। रवि, प्रशासन की ओर से क्या सख्ती बरती जा रही है, सरकार की ओर से क्या सख्ती की गई है, क्या और जानकारी आपके पास? बिल्कुल गुंजन, देखिए अगर उत्तराखंड में बात करें तो पिछले 3 से 4 हफ्ते ऐसे हैं जहां पर कोविड के जो मामले हैं उनमें इजाफा हुआ है और इन्हीं मामलों में जो इजाफा है वो चिंता को बढ़ा देता है। और सबसे महत्वपूर्ण है, पिछले अगर 24 घंटों में देखें तो 21 नए मामले उत्तराखंड में आए हैं। ऐसे में कुछ चीज़ें स्पष्ट करनी जरूरी है, क्योंकि लोगों के बीच असमंजस की स्थिति है कि अगर वो उत्तराखंड आते हैं तो उनको किस तरीके की सावधानियां बरतनी है। सबसे पहले एंट्री को लेकर बात है। अगर आप हवाई मार्ग से उत्तराखंड पहुंच रहे हैं तो आप पे भले ही चाहे कोविड की दोनों वैक्सीन लगी हो, लेकिन फिर भी आपको RT-PCR की नेगेटिव रिपोर्ट लेकर ही उत्तराखंड में एंट्री मिलेगी। इसके अलावा जो सड़क मार्ग से उत्तराखंड पहुंच रहे हैं, ऐसे लोगों के लिए अगर 2 डोज का सर्टिफिकेट उनके पास है तो उनको एंट्री दे दी जाएगी। और अगर कुछ संदिग्ध अगर ऐसे लोग पाए जाते हैं कि जिनमें सिम्टम्स हो सकते हैं, तो ऐसे लोगों की बॉर्डर्स पर जो है RT-PCR या फिर एंटीजन टेस्ट भी किया जाएगा। तो ये चीज़ें स्पष्ट करनी ज़रूरी है कि अगर आप उत्तराखंड आ रहे हैं तो आपको किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है। अभी प्रदेश में अगर बात करें तो राहत की बात यह है कि ओमिक्रॉन जो कोरोना का न्यू म्यूटेंट माना जा रहा है, उसकी अभी तक कोई भी पुष्टि यहाँ पर नहीं है। एक भी मामला अभी उत्तराखंड में नहीं है। लेकिन जो सामान्य कोविड है, वो उस कोविड के मामले अभी लगातार आ रहे हैं। पूरे प्रदेश में अभी भी 151 एक्टिव केस हैं कोरोना के, जिसमें से कई लोग अभी भी अस्पताल में भर्ती हैं और कई लोग घर में भी क्वारंटीन हुए हैं। ऐसे में जो इजाफा उत्तराखंड में हुआ है कोविड के मामलों में, इस इजाफे को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग और सरकार पूरी तरीके से कोशिश कर रही है कि लोग इसको समझें, क्योंकि अब तमाम चीजें बहुत सामान्य हो गई हैं। बिल्कुल रवि, इसकी जरूरत भी नजर आती है, क्योंकि जो नया वेरिएंट है वो कितना खतरनाक हो सकता है इसका अंदाजा भी कोई भी नहीं लगा सकता, लेकिन सावधानी जरूर बरती जा सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए।